हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सईद अहमद और आप देख रहे हो मैथ कोचिंग। तो आज हमारा टॉपिक है सेट थ्योरी के हिसाब से क्रिएशन ऑफ सेट थ्योरी। ये किसने बनाई सेट थ्योरी? वैसे तो हम सेट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और बाकी के लेक्चर मेरे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये हमारा सेट्स के हिसाब से ये लास्ट लेक्चर होगा। ये सेट्स किसने बनाया, क्यों बनाया, किस लिए बनाया, ये कौन से शहर में रहता था बंदा जो सेट थ्योरी की जिसने सेट थ्योरी बनाई? ये एक जर्मन था, मैथमेटिशियन जर्मन जॉर्ज कैंटर, जो एक बड़ा मैथमेटिशियन था। इसने तकरीबन 1874 में ये सेट्स वो 1874 में उसने जन्म लिया और तकरीबन 75 साल के बाद वो गुजर गया। तो सेट थ्योरी के हिसाब से ये हमको बार बार पढ़ाते रहते हैं। ये तो सिंध और हिंद में, पाक और इंडिया में दोनों सेट्स पढ़ाए जाते। तो जैसे देखा जाए कि ये सेट्स की थ्योरी एक ही है, दैट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये इंडिया में भी पढ़ाई जाती है, पाकिस्तान में भी पढ़ाई जाती है, तकरीबन सेम ही पढ़ाई जाती है। ये क्यों? सेट्स किस लिए हमको छठी जमात में भी होता है, 8वीं में भी होता है, 10वीं में भी होता है, 11वीं में भी होता है, ये क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि ये एक आसान, समझने के लिए आसान और बहुत बड़ी काम की चीज़ें, इसलिए हमको बार बार पढ़ाया जाता है सेट्स के हिसाब से। आप समझो, पढ़ो। फिर भी हम कुछ लोग नहीं पढ़ सकते, कुछ लोग फिर भी भूल जाते हैं, सेट्स के कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, सेट्स के ऑपरेशन भूल जाते हैं। वो क्यों? वो इसलिए कि उसके एग्जाम में ये होता है कि बस हमको ये रट्टा लगा के सेट्स के ऑपरेशन रट्टा लगा के हमको बस एग्जाम की तैयारी करनी है। ये बस ऐसे ही करते हैं लोग। असल में मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि मैथ जो होती है ना, वो गेम्स की तरह है। मैथ को रट्टे लगाने से किसी को मैथ नहीं आती। रट्टा लगाने से सिर्फ आप टेम्पररी याद कर सकते हो, फिर भूल जाओगे। अगले साल जब नया दोबारा आपको वही सेट्स मिलेगा तो आप वो भूल जाओगे। तो सेट्स एक आसान और बहुत आगे जो बहुत काम आने वाला जो सेट्स है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा आपको यूनिवर्सिटी में, आपको कॉलेजेस में जब आप जाओगे ना, तो आपको सेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। सेट्स के हिसाब से ही कुछ ऑपरेशन होती है जो उसमें सेट्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, और मैट्रिसेस या वेक्टर्स में वो भी वही प्रॉपर्टी यूज़ होती है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। फिर आप जब ये प्रॉपर्टी सेट्स में पढ़े होते हो तो फिर आपको वहाँ जाके समझ लेना, वहाँ जाके आपको आसान तरीके से समझ सकते हो। सेट्स इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये तो सबको पता है। इसका क्रिएटर कौन है? इस थ्योरी का क्रिएटर कौन है? इस थ्योरी का मैंने लिखा हुआ है, द सेट थ्योरी क्रिएटेड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन था, जॉर्ज कैंटर। ये इसने सेट्स की थ्योरी बयान की थी। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमारा चैप्टर ये पूरा हो चुका है, सेट्स की थ्योरी। ये सेट्स थ्योरी हमने क्लियर जो भी बातें बताई है वो मैंने आपको लेक्चर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अलावा जो हम आज करेंगे, इसके अलावा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको सेट्स के हिसाब से क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन मिलेंगे जो आप खुद सॉल्व करोगे। और उसकी बाद में उसकी नीचे उसके नीचे मैं आपको उस क्वेश्चन पेपर की भी दे दूंगा, ताकि आप
क्वेश्चन पेपर खुद सॉल्व करके और उसकी की भी देख सको, उसके सही आंसर के जवाब, सवालात के जवाब भी देख सको इंशाल्लाह। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम बेसिक मैथ पढ़ेंगे। ये बेसिक मैथ क्या है? बेसिक मैथ सिंपली बेसिक मैथ तीन टॉपिक्स पे मुश्तमिल है। कौन से तीन टॉपिक वो होते हैं? बेसिक मैथ में जो भी टॉपिक होते हैं ना, तीन टॉपिक वो है। एक बेसिक अलजेब्रा और अर्थमेटिक्स और ज्योमेट्री। सिर्फ ये तीन टॉपिक पे सारी बेसिक मैथ जो हम छठी, सातवीं, पाँचवीं या जितनी भी नीचे या ऊपर जो भी बेसिक मैथ होती है ना, इन तीन चीज़ों पे, तीन टॉपिक पे मुश्तमिल होती है और किसी पे भी नहीं। बेसिक मैथ में क्या होता है? एक होती है बेसिक अलजेब्रा, बेसिक मैथ में बेसिक अलजेब्रा होती है और होती है अर्थमेटिक्स और तीसरी होती है ज्योमेट्री। ये एक बहुत ही मेजरमेंट का टॉपिक है। तो बेसिक मैथ में ये तीन टॉपिक आ गए। बेसिक मैथ में अलजेब्रा आ गई, बेसिक अलजेब्रा, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री। बेसिक अलजेब्रा में क्या होता है? अलजेब्रा में इक्वेशन होती है, पॉलिनॉमियल इक्वेशन होती है। पॉलिनॉमियल इक्वेशन में फिर उसके टाइप होते हैं। पॉलिनॉमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, पॉलिनॉमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 को क्या कहा जाता है, पॉलिनॉमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 3 को क्या, क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक्स में हम एवरेज पढ़ेंगे और परसेंटेज पढ़ेंगे, सीरीज, सीक्वेंसेस वगैरह वगैरह जो भी होंगे हम अर्थमेटिक में पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में हम सिंपली किसी एरिया की या किसी सिलेंड्रिकल शेप की या किसी भी एरिया की हम मेजरमेंट करेंगे तो हम ज्योमेट्री इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम शुरू से बेसिक मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक मैथ शुरू से होती है, कोई बात नहीं कितना टाइम लगता है, हमको इम्प्रूवमेंट करवाएंगे, आपको शुरू से पढ़ाएंगे। किसी को बहुत सारे मेरे को रिक्वेस्ट आ रही थी, सर हमको आप बेसिक मैथ पढ़ाओ, हमको नहीं आती है शुरू से। कोई हमको सेंटर पे नहीं पढ़ाता, कोई जो भी सेंटर है बड़े बड़े वो हमको शुरू से नहीं पढ़ाते। इसलिए मैंने कहा उनकी रिक्वेस्ट मान लेता हूँ। वैसे भी हमारा काम है पढ़ाना, टीचिंग कराना। तो इंशाल्लाह कल वाला लेक्चर हमारा बेसिक्स मैथ्स के हिसाब से ही होगा। सिंपली हम एडिशन से शुरुआत करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो बेसिक मैथ होती है, बुनियादी मैथ होती है, हम वहीं से शुरुआत करेंगे। तो ये सेट्स की थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हुई और जो भी मेरे लेक्चर मैंने सेट्स के हिसाब से दिए है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको मैंने जो भी सेट्स के हिसाब से पढ़ा है उसकी मैं एक छोटी सी मल्टीपल क्वेश्चंस के बुनियाद पे आपको टेस्ट ले रहा हूँ। तकरीबन उसमें 40 क्वेश्चन है और उसके नीचे आपको मैं उसकी की दे रहा हूँ। चीटिंग मत करना, क्योंकि चीटिंग करने से आपका बहुत नुकसान होगा। कोशिश करें कि खुद सॉल्व करें। जो अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।